हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करना है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ इसकी इंट्रोडक्शन जो है वो करनी है क्लियर, कि इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टर्स। ये 5 जो थिंग्स जो हैं इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है, इक्वेशन है हमारे पास 5 + 7x + y। ये एक इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन में हम जो जो चीज़ें यूज़ करते हैं वही इनके सारे ये नेम है। अब देखो, ये हमारे पास इसमें हमने 2 चीज़ें यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं मेनली, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। अब वेरिएबल और कांस्टेंट क्या चीज़ें होती हैं? जैसे आपके पास ये एक इक्वेशन है जिसके साथ आपके मतलब कोई अल्फ़ाबेटिकली कोई भी नहीं लगा हुआ है, जैसे कोई एक्स वाई जेड नहीं लगा है जिसके साथ, यानी कि 5 के साथ कोई एक्स या वाई नहीं है, यानी कि जिसके साथ कोई एक्स वाई जेड नहीं लगा होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। और जिसके साथ एक्स वाई जेड लगा होता है तो उसको हम कॉफिशेंट बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले जो एक्स और वाई जेड, यानी कि जो भी अगर हम अल्फ़ाबेटिकली कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, यानी कि हम इंग्लिश के लेटर्स जो हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि इसमें y वेरिएबल है, इसमें x वेरिएबल है। ठीक है, और कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है? जिसके साथ कोई x y z नहीं लगा है, यानी कि सिंगल वैल्यू जो है विदाउट x y z और ABCD एक्सेट्रा, तो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। और जो x y z या किसी भी अल्फ़ाबेटिकली के साथ या किसी भी ABCD के साथ या x y z के साथ जो भी आपके पास नंबर जो यूज लगा होगा उसको हम बोलेंगे कॉफिशेंट। ठीक है, तो हम एक बार एज अ थ्योरी इसकी डेफिनेशंस भी कर लेते हैं। देखो, कांस्टेंट ए टर्म दैट हैज फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। यानी कि कांस्टेंट क्या है? एक ऐसी टर्म है जिसकी खुद की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे कि यहाँ पे 5 एक कांस्टेंट है, तो इसकी अपनी खुद की एक वैल्यू है। इसको हम ना तो चेंज कर सकते हैं, ना तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है इसकी खुद की फिक्स्ड वैल्यू है, राइट। नेक्स्ट है वेरिएबल, ए टर्म विच डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। वेरिएबल क्या होता है? कोई भी एक्स या वाई, तो उसकी अपने खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। और इसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लेटर जो है वो हम यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे कि इसी टर्म की, अगर इसी इक्वेशन की हम बात करें तो इसमें एक्स और वाई जो है इसमें क्या है? वेरिएबल है, और ये जो है वो कांस्टेंट है। तो ये एक्स और वाई जो है इसकी खुद की अपनी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, इसकी हमें वैल्यूज निकालनी पड़ती है। ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड एस टी या एक्सेट्रा कोई भी आप इंग्लिश का अल्फ़ाबेट यूज़ करोगे तो वो वेरिएबल कहलाएंगे। नेक्स्ट है टर्म। ए टर्म इज अ नंबर। टर्म एक ऐसा नंबर है, नंबर मीन्स कांस्टेंट, यानी कि जिसके साथ कोई एक्स वाई जेड नहीं लगा होता है। तो टर्म क्या है? वो भी एक ऐसा नंबर है, ए वेरिएबल और अ कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट और क्वोशंट। यानी कि टर्म क्या होती है? इसमें एक कांस्टेंट भी आ सकता है, वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, कोफिशिएंट या प्रोडक्ट ऑफ क्वोशंट भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे हम इसी इक्वेशन को हमने एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया हुआ है, तो इसी पे हम बात करते हैं। यहाँ से आपने ये तो देख लिया कि ये 5 जो है हमारा कांस्टेंट है, और ये x और y जो है वो है वेरिएबल, और साथ में ये जो लगा हुआ है इसको हम बोलेंगे क्या? कॉफिशिएंट। अब इसमें ये देखो, इसमें अलग अलग टर्म्स यूज की गई हैं। अलग अलग टर्म मीन्स एक तो हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म है, एक है टर्म हमारे पास कांस्टेंट वाली टर्म। यानी कि इनको हम टर्म बोलते हैं, ये कांस्टेंट टर्म होगी, ये वेरिएबल टर्म होगी, तो इनको हम इसी चीज को हम बोलते हैं टर्म। नेक्स्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब कांस्टेंट, वेरिएबल और ये टर्म, यानी कि ये तीनों चीज़ें आपस में मिल जाते हैं, मिलने के बाद जो ये एक पूरी इक्वेशन बनती है उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में, ये पिछले चैप्टर्स में भी हमने बहुत बार ये फैक्टर्स किए हैं। जैसे कि हम एलसीएम निकालते थे, सपोज करो हमारे पास यहाँ पे 64, तो 64 के फैक्टर्स क्या होंगे? यानी कि हम 64 किस किस के टेबल में आता है, तो अगर हम 64 का एलसीएम निकालते हैं तो ये 2 के टेबल पे निकलेगा, 3 and 2 16, 8, 4 and then 2 2s are 4 and 1, यानी कि ये 2 2 ये जितने ये जो निकले हैं ये हमारे क्या निकल गए? इसके फैक्टर्स निकल गए हैं।
सेम हमने इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हमने वैसे ही करना है, जैसे जैसे हमारी इक्वेशन या एक्सप्रेशन एक बनेगा उसको हमने एक उसके भी फैक्टर्स हमने निकालने हैं, राइट। नेक्स्ट आता है कॉफिशेंट, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कॉफिशेंट क्या होता है कि किसी भी एक्स वाई जेड के साथ वाला नंबर जो है उसको हम बोलेंगे कॉफिशेंट। तो एज अ थ्योरी डेफिनेशन यही है हमारी, एनी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड अ कॉफिशेंट ऑफ द प्रोडक्ट of remaining factors. In particular, the constant is called numerical coefficient and the remaining part is called a literal coefficient. यानी कि ये coefficient जो होता है इसको हम numerical coefficient बोलते हैं। numerical क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे सो आई होप कि आपको इस 12 चैप्टर की इंट्रोडक्शन जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हमने 12.1 जो है वो स्टार्ट करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।